हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं एक सुपर होम्योपैथिक मेडिसिन आयल बाउजी की। इसका यूज क्या है और कौन कौन से मेटाबॉलिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है बॉडी पर और किस तरह से इसको लिया जाए। आज पूरी बात समझते हैं आयल बुची की। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो आयल बुची है वो एक प्लांट किंगडम की मेडिसिन है। प्लांट किंगडम की मेडिसिन है मीन्स कि इन नेचर के क्लोज की मेडिसिन है। इसमें कुछ भी अल्टरेशन नहीं किया गया है। और आप इस बात को समझ लीजिए कि जो मेडिसिन नेचुरली ऑब्टेन्ड की जाती है उसका बेनिफिशियल इफेक्ट हेल्थ के लिए ज्यादा प्रभावशाली होता है। तो देखिए, जो आयल बुची है इतना अच्छा है कि होम्योपैथी में भी मेडिसिन है और आयुर्वेद में भी मेडिसिन है। तो दोनों सिस्टम में अगर ये मेडिसिन के रूप में काम करता है तो कुछ खास ही होगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एस्ट्रोजेनिक पहला फीचर्स क्या है कि एस्ट्रोजेनिक एक एस्ट्रोजन हार्मोन है जो कि फीमेल की जो बॉडी है, जो महिलाओं की बॉडी है, उनके मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को करेक्ट करने की प्रॉपर्टीज रखता है एस्ट्रोजेनिक प्रॉपर्टीज में। यानी एस्ट्रोजेनिक मतलब जो मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल है उसमें जो कई हार्मोन रखते हैं उसी में से एक हार्मोन है एस्ट्रोजन। और एस्ट्रोजन पूरी बॉडी को संतुलित रखता है, खासतौर से फीमेल बॉडी को। और दूसरा है एंटी ट्यूमर, यानी कहीं पे भी गांठ नहीं बनने देता, कहीं पे नोड नहीं बनने देता। गांठ मीन्स गांठ दो टाइप होती है, कैंसरस भी हो सकती है और नॉन कैंसरस भी हो सकती हैं। तो दोनों को नहीं बनने देता है। और एंटीऑक्सीडेंट है। देखिए, हम लोग जो मेटाबॉलिक प्रोसेस चलते हैं ना, तो उसमें ऑक्सीजन बनता है, ये नेसेंट ऑक्सीजन। और इसी नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से क्या होता है कि जो ओल्ड एज आती है, ओल्ड एज के सिम्टम्स क्या क्या हैं, जैसे त्वचा पर झुर्रियां पड़ जाना और शरीर डिक्लाइन करते जाना। तो इन सब इफेक्ट को नहीं आने देता एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होने की वजह से। और एंटी माइक्रोबियल है, इन्फेक्शन नहीं होने देता। मानिए जो बैक्टीरिया का जो इन्फेक्शन है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो इन्फेक्शन है, उनको नहीं होने देगा। क्यों नहीं होने देता होगा? इसलिए नहीं होने देता कि शरीर की रेजिस्टेंस जो इम्यूनिटी पावर है उसको बूस्ट किए रखता है। और एंटी डिप्रेसेंट का काम करता है। डिप्रेशन आने के पीछे दो ही हार्मोन रिस्पॉन्सिबल हैं, एक सीरोटोनिन और दूसरा है डोपामिन। जिनको भी डिप्रेशन की शिकायत होती है, इन्हीं दोनों हार्मोन का इम्बैलेंस हो जाता है। तो एंटी डिप्रेसेंट भी काम करता है, मींस इन दोनों हार्मोन को जितनी जरूरत है उतने जरूरत का बैलेंस किए रखता है। तो एंटी डिप्रेसेंट भी है और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, कहीं पे इन्फ्लेमेशन नहीं होने देता। देखिए, जितनी भी बीमारियां आप जानते हैं उसमें से 90% या इवन 95% सब इन्फ्लेमेशन होती हैं। सभी इन्फ्लेमेशन होती हैं, जैसे हिपेटाइटिस, अपेंडिसाइटिस, नेफ्राइटिस। तो जिसमें आईटीएस लगा रहता ना, जिसके अंत में क्या हो, आईटीएस लगा हो, उसका मतलब क्या है कि उस पार्ट का इन्फ्लेमेशन हो गया है। जैसे नेफ्राइटिस, तो जो नेफ्रॉन है उनका इन्फ्लेमेशन हो गया है। अपेंडिसाइटिस, अपेंडिक्स का इन्फ्लेमेशन हो गया है। राइनाइटिस, जो नोज है ना उसके अंदर की जो मेम्ब्रेन है उसका इन्फ्लेमेशन हो गया होगा। या फिर कंजंक्टिवाइटिस, जो आंख लाल लाल हो जाती है ना, वहां पे यानी जो कंजंक्टाइवा है उसका इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो कहीं पे भी आइटिस लगा हो इसका मतलब इन्फ्लेमेशन होता है। तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होता है। और ऑस्टियोब्लास्ट जो सेल्स हैं वो बॉडी के मेटाबॉलिज्म में कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उनको भी रेगुलेट किए रखता है। और हिपैटो प्रोटेक्टिव, लीवर को प्रोटेक्ट करता है। यानी हम लोगों की जो खान पान, दिनचर्या, प्रदूषण, ये सब है ना, बॉडी को अफेक्ट करता है। और वो अफेक्शन लीवर को भी अफेक्ट करता है, क्योंकि लीवर शरीर का प्रोसेसर है। शरीर का प्रोसेसर अगर ठीक से चलता रहेगा, मीन्स लीवर ठीक से चलता रहेगा, तो कई बीमारियां नहीं होंगी, रजिस्ट करता रहेगा। तो इतने इंपॉर्टेंट फंक्शन है आयल बुची की। अगर ये सब फंक्शन में, किसी भी फंक्शन में अगर डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा तो डिजीज के सिम्टम्स आएंगे। यानी ये सब तो प्रोसेस है, प्रोसेस बॉडी के अंदर ठीक से चलेंगे तो बीमारियां नहीं होंगी। अगर इन सब प्रोसेस में कहीं पे डिस्टर्बेंस आएगा, जब डिस्टर्बेंस आएगा तो जो कॉमन बीमारियां
दिखती हैं सिम्टम्स के रूप में ल्यूकोडर्मा, विटिलिगो, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, नेफ्राइटिस, कैंसर, ऑस्टियोपोरोसिस। ल्यूकोडर्मा क्या है कि देखिए, ये जो स्किन है ना, स्किन के ऊपर मेलानिन पाया जाता है। स्किन के ऊपर क्या है? मेलानिन। और स्किन में टोटल 5 लेयर होती हैं, 1 2 3 4 5। सबसे नीचे वाली लेयर मेलानिन बना के ऊपर भेजती रहती है, तो वही त्वचा का कलर होता है। अगर यहां वाली जो सेल्स है ना, अगर वो मेलानिन बनाना बंद कर दे तो मेलानिन ऊपर आएगा क्या? नहीं आएगा। तो दाग धब्बे सफेद सफेद दिखने लगते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? ल्यूकोडर्मा, हिंदी में सफेद दाग बोलते हैं। उसी की कैटेगरी क्या है? विटिलिगो है। ठीक है। और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, जितनी भी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हैं उनके लिए जो रीजन क्या है, यहां पे इस तरह से देखिए, ए हिपैटोप्रोटेक्टिव। और कार्डियोवैस्कुलर जो डिजीज हैं उनका लिंक होता है किससे? ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल। तो ये सब लीवर के कंट्रीब्यूशन से बनती हैं। तो अगर लीवर ठीक से काम करता रहेगा तो ये सब बीमारियां जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है सब क्रिएट नहीं होंगी। और नेफ्राइटिस मींस जो किडनी है ना, छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बनी होती है, छोटी छोटी सेल से मिलकर बनी होती है, जिसको नेफ्रॉन बोलते हैं। अगर नेफ्रॉन का इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? नेफ्राइटिस ना। तो नेफ्राइटिस को भी प्रिवेंट करता है। और कैंसर अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन को भी रोकता है ना। और ऑस्टियोपोरोसिस ऐसी एक बीमारी है जिसमें कि जो बोन है ना, इसका जो कैल्शियम है ये एबनॉर्मली मेटाबोलाइज होने लगता है। तो एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म में क्या होगा कि नॉर्मली होता क्या है कि कैल्शियम अंदर आता है, नया कैल्शियम, और पुराना कैल्शियम बाहर निकलता रहता है। ऑस्टियोपोरोसिस में बोन की डेंसिटी कम हो जाती है, यानी कि समझिए उसके अंदर पोर जैसा बन जाता है, खाली स्पेस बन जाता है, तो बोन कमजोर हो जाती है। तो इतने काम का है आयल बुची। और आयल बुची को यूज कैसे करना है, तो देखिए इसका मदर टिंचर आता है। ये जो आयल बुची है ना, इसका मदर टिंचर आता है, क्यू पावर की आप ले लीजिए। और जिनको इन सब बीमारियों में से कुछ सिम्टम्स हैं, कुछ इंडिकेशन हैं जिनको, वो लोग क्या करें, इसका 20-20 बूंद 3 टाइम ले, 1 कप गुनगुने पानी में डालकर। यानी इसका 20 बूंद ले, आयल बुच्ची का 1 कप गुनगुने पानी में डाल करके। तो ये सब जो समस्याएं हैं उसको शरीर से बैलेंस करवाएगा और शरीर की पूरी मेटाबॉलिक प्रोसेस ठीक से चलेंगी। और जिनको प्रिवेंटिव के रूप में यूज करना है, यानी आप एकदम फिट हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, और आप प्रोटेक्टिव के रूप में आप लेते हैं, तो आप इस दवा को लीजिए, बस 5-5 बूंद लीजिए, सुबह शाम लीजिए 5-5 बूंद, 1 महीने लीजिए, फिर 1 हफ्ते बंद कर दीजिए, फिर अगले 1 महीने लीजिए। ऐसे रिपीट करते रहिए, 5-5 बूंद लेते रहिए, तो शरीर की जो पूरी मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो ठीक से चलती रहेंगी और बड़ी बीमारियां उत्पन्न नहीं होंगी, क्रिएट नहीं होंगी। तो इस तरह से आज हम लोगों ने समझा कि जो आयल बुची है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है और कौन कौन सी बीमारियों में यूज किया जाता है। जिनको भी ल्यूकोडर्मा है ना, जो सफेद दाग है, उस पर आप लगा भी सकते हैं और इसको यूज भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आयल बुची का यूज आपको अगर समझ में आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी करें ताकि दूसरे लोग भी जान सकें। इस तरह से हम लोग एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। तो आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।